प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देहरादून के धर्मपुर विधानसभा में अनिकेत विहार समिति की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के सम्मान में सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली, भूवैज्ञानिक डॉक्टर MPS बिष्ट की मौजूदगी में वृक्षारोपण किया गया। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार PM मोदी के आह्वान पर हर व्यक्ति पेड़ लगा रहा है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव की जीत के बाद पहली बार अनिकेत विहार पहुंचने पर क्षेत्र की जनता का धन्यवाद व्यक्त किया। नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है अनिकेत विहार के समिति ने। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि वो प्रतिवर्ष यहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति एक वृक्ष अपनी माँ के नाम से एक वृक्ष का रोपण करे। उसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में तमाम मतदाताओं को जिन्होंने, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद, विजय के बाद पहली बार यहाँ आ रहा हूँ, तो मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आज पेड़ लगाना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा पानी मिल सके। साथ ही हम पेड़ लगाकर अपने प्रदेश को ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा सकते हैं। देखिए, अभी लगातार वृक्ष लगाने का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, सामान्य तौर पे जहाँ हमारे लोगों का कार्यक्रम लग रहा है वहाँ वृक्ष जरूर लगा रहे हैं। आज तो एक्सक्लूसिव वृक्षारोपण के लिए कार्यक्रम हुआ है और अभी हरेरा शुरू हो रहा है। तो हरेरा पे हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर 5 लाख पेड़ लगाने की बात की। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं इस समय। तो ये आने वाली जनरेशन्स के लिए, ताकि हमको शुद्ध हवा मिल सके, पर्यावरण संतुलित रह सके, उसके लिए हम लोगों को ये सब करना, ये पेड़ लगाने का एक अभियान बहुत आवश्यक है। और हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो हमारा ये अभी शुरू हो जाएगा, हरेरा पर्व शुरू होगा, तो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है ये। तो हमारे पुरखों ने कब सोचा होगा कि कभी ऐसी स्थिति आएगी तो हमको पेड़ लगाने चाहिए ताकि उस स्थिति से हम निपट सकें। तो ये हमारी समृद्धि है, हमारी संस्कृति की। तो हम लोग इस पर लगातार अभियान चलाएंगे और पूरे, मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड प्रदेश की जिम्मेदारी है कि पूरे देश को अंदर कम से कम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे इस देश को बचाएं, पूरी दुनिया को बचाएं। हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। भूवैज्ञानिक डॉक्टर MPS बिष्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का हमेशा से प्रयास रहा है कि धरती को हरा भरा रखा जाए। इसलिए आज के कार्यक्रम में उनके हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद बनने पर विजय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे इस क्षेत्र के जो सांसद जो चुने गए हैं, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, चूँकि उनका एक जीवन पर्यंत प्रयास रहा है कि धरती में कम से कम हरा भरा रखा जाए। और 2 कारणों से हमने उनको बुलाया। एक तो वो यहाँ पे विजयी हुए हैं और विजय उपरांत हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने भाई को यहाँ पे सम्मान करें, है ना, विजय सम्मान। और दूसरा ये था कि एक मिशन हम लोगों का बहुत पहले से चला आ रहा है कि हम जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ वृक्षारोपण की बातें सोचते हैं। इन द मीन वाइल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक मिशन हाल ही में जारी हुआ है कि एक वृक्ष अपनी माँ के नाम। तो यानी कि हर आदमी को उन्होंने सचेत किया है कि आप वृक्ष को अपनी माँ के समान मानिए। जितना सम्मान अपने माँ को दे सकते उतने एक वृक्ष को दीजिए। तो आप समझते हैं कि वृक्ष की महत्व क्या है। हमारी इस धरती के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने इसको संरक्षित करने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। और उस प्लान के तहत उन्होंने कहा, हमने देववन उनको कहा गया। देववन का मतलब होता है कि उनको देवता के स्वरूप माना गया। कहीं पर उन्होंने वन को संरक्षित किया, कहीं पर उन्होंने इंडिविजुअल वृक्ष को भी संरक्षित किया। तो ऐसे हमारे उत्तराखंड के अंदर लगभग 380 के आसपास, 384 के आसपास हमारे देववन हैं। संकल्प तरु फाउंडेशन के संस्थापक अपूर्व भंडारी, जिन्हें हाल ही में चीन में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में भारत देश की तरफ से टॉप इनोवेटर के लिए चुना गया और सम्मानित किया गया, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का पर्यावरण के प्रति काफी लगाव है और अगर हम उनके दिए गए संदेश को अपनाएं तो हमारी धरती हरी भरी रहेगी। मैं अपूर्व भंडारी, फाउंडर संकल्प तरु फाउंडेशन। हम लोगों की संस्था लगभग 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यावरण पे कार्य कर रहे हैं हम लोग और पौधारोपण का कार्य करते हैं मेनली।
तो यहाँ पर मसूरी के पास में एक क्षेत्र है ख्यारसी, जो कि एक वृष्टि छाया प्रदेश है। बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर, हरियाली भी बहुत कम है, कई दूरी तक कोई पेड़ नहीं दिखाई देते। तो वहाँ पर हम लोग अब वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसमें पहले हमने इस बरसात में जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, और अब हम वहाँ पे बांज का जंगल लगा रहे हैं, क्योंकि बांज की एक ख़ास बात यह है कि वो पानी को होल्ड करता है और हरियाली भी बढ़ाता है। तो अब हम लोग इस बरसात में जब पानी संचय का कार्यक्रम हमने अच्छे से अचीव कर लिया, अब हम पौधारोपण का भी कार्य कर रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि सब लोग, बरसात अब आई गई है, एक वृक्ष जरूर लगाएं और इस मुहिम से जुड़ें। सो मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा संस्था और मुझे एक टॉप इनोवेटर की तरह चुना गया इंडिया से। तो अभी डालियन चाइना में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक काफ़ी बड़ी समिट थी, तो वहाँ पे मुझे सम्मानित भी किया गया, साथ में वहाँ पर बोलने का भी मौका दिया। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि एक उत्तराखंड में जो एक मुहिम छोटी सी चली थी कुछ साल पहले, संकल्प तरु का एक बीज बोया गया था, और वो काफ़ी एक बड़ा वृक्ष बन के विश्व पटल पर सबको दिख रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस प्लैनेट या मदर अर्थ को ग्रीन करें। तो और कंट्रीज़ में भी हम एक्सपेंड करने की अब कोशिश कर रहे हैं। तो माननीय सांसद जो हमारे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका तो काफ़ी पर्यावरण के लिए और पौधारोपण की तरफ काफ़ी झुकाव है, जैसे उन्होंने बताया भी। तो जैसे मैंने बोला कि अब बरसात आ गई है, हरेला का कार्यक्रम भी शुरू होगा, तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत है और बड़ा अच्छा एक संदेश सब लोगों के लिए है कि सबको एक पेड़ लगाना है। और जैसे उन्होंने बोला कि एक पेड़ माँ के नाम अगर सब लोग लगा सकें, तो सिर्फ हम लोग धरती को ही नहीं हरा भरा करेंगे, हमारी जो माँ है उसके लिए भी एक बड़े अनमोल भेंट होगी ये पेड़। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।